जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से अपने गुरु पिताजी का शुक्राना सत्संग आज वेडनेसडे 2 अप्रैल को रात्रि के समय अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने बड़े बेटे के लिए अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना उनका कम है। और आज का ये शुक्राना मेरे बड़े बेटे की तरफ से है। तो पहले मैं मंत्र जप करूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने बड़े बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि संगत जी उसको ना किसी काम में सफलता नहीं मिलती। वो जो भी काम, उसने कई काम बदले संगत जी, लेकिन सेट नहीं होता। मतलब उसका माइंड सेट नहीं हो पाता, कभी वो मतलब कर नहीं पाता। पता नहीं, लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवा रखा था। उसकी बुद्धि, इन सब की बुद्धियाँ बांध रखी थी। मतलब अभी भी संगत जी वशीकरण, बहुत तगड़ा वाला वशीकरण कर रखा था मेरे बड़े बेटे पर और मतलब सारे बेटों पर। मेरे 3 बेटे हैं, उन बेटों पर और मेरे हस्बैंड अंकल पर, सब पर मतलब वशीकरण कर रखा था। और मेरे ऊपर तो मारण क्रिया करवा रखी थी बहुत बुरी वाली। मतलब इन सब चीज़ों से हमें गुरु पिताजी ने निजात दिलाई। एक दिन मैं अपने गुरु पिताजी से बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा अगर वो मेरा बेटा तो आपका नाती है और इस तरीके से दर दर भटकता है, वो इतना परेशान होता है, घर में भी उसको लेकर हमेशा किसी ना किसी से कहा सुनी होती रहती है, तो क्या आपको दुखता नहीं है बाबा? मन ही मन उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा नाती है ना, तो तुम मेरे पास उसको भेज दे, मैं उसको ब्लेसिंग दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, उसके 2 दिन बाद, मतलब उसकी छुट्टी थी संडे वाले दिन, तो मैंने कहा जाओ, तुम्हारे नाना जी बुला रहे हैं और जाओ बड़े मंदिर जाओ, सीधे ब्लेसिंग लेकर आओ, बाबा जी बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। संगत जी मैंने, और संगत जी वो गया उस दिन। उसको मतलब चाय प्रसाद मिला, सब कुछ मतलब करा। मेरे को 2 बार चाय प्रसाद मिली उस दिन। उसको डबल ब्लेसिंग दी गुरु पिताजी ने। सच में संगत जी, उसे डबल ब्लेसिंग मिली उस दिन। तो और उस दिन वो आ गया और उस दिन से संगत जी मैं रोज़ अपने गुरु पिताजी से बोलती, कुछ ना कुछ बोलती उसके बारे में, और रोती अपने बाबा जी से। मतलब कहती कि एक माँ है, कैसे हार मान ले, और आपको कितनी फिक्र होती है अपने बच्चों की, हमारी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते आप। मैं कैसे उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, उसकी परेशानी मुझसे। मैं अपने बाबा जी से हमेशा शिकायतें करती संगत जी, और मेरे बाबा जी कहते टेंशन छੱਡ दे, सब मेरे उत्ते छੱਡ दे। मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी। और मैं संगत जी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती थी, मैं हमेशा बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं टेंशन लेके बैठी थी। और गुरु पिताजी कहते हैं कि मुझे याद करो बिल्कुल हल्के मन से, यानी कोई बोझा अपने दिल पर मत रखो। जब मैंने सब कुछ संभालना है तो मैं ही सब कुछ संभाल लूँगा। मैं पगली इतनी सी बात नहीं समझ पा रही थी। बाबा जी ने फिर मुझे समझाया, मुझे सब्र दिया, संयम दिया, और संगत जी मुझे सेवा दी बाबा जी ने सत्संग शेयर करने की। बोले तेरी यही सेवा है, तुझे रोज़ सत्संग शेयर करने, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर कर, शुक्राने कर और मंत्र जप कर, बड़ से बड़ मंत्र जप कर। संगत जी मैंने कर पाया या नहीं कर पाया वो तो मेरे मालिक जानते हैं, क्योंकि वो ही करवाने वाले हैं। संगत जी मैं क्या कहूँ कि मेरी औकात है कुछ कि मैं कुछ कर पाती हूँ? मैं कुछ नहीं कर पाती। उन्होंने जितनी सेवा लेनी होती है वो खुद लेते हैं संगत जी। हम में से कोई भी इतना नहीं संयम वो रख पाता, इतना नहीं किसी में है कि अपने मन से उनका कोई एक नाम भी ले ले। वो तो उनकी बड़ी कृपा, बड़ी रहमत और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मुख से हमारे गुरु पिताजी का नाम उच्चारण होता है, और वो इस लायक वो हमें बनाते हैं। पहले वही हमारे अवगुणों को दूर करते हैं, वो हमारी त्रुटियों को दूर करते हैं, हमें अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं, हमें अपने दर पे बैठने लायक बनाते हैं। ये सब कुछ हमारे गुरु पिताजी करते हैं। तो किसी की सोच में यदि ये वो हो कि हम कुछ उनके लिए करते हैं तो वो ना ऐसा सोचे, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जो कुछ भी मिला हुआ है ये सब उनकी रहमत है। बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं सब हमारे बाबा जी की दी हुई है। तो हर एक शक्ति के लिए
पहले तो तहे दिल से उनका शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतो अनंत शुक्राना ये शरीर देने का, इसमें सब कुछ बहुत अच्छा देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हर चीज़, हर अंग जो काम करता है ना, उसकी शक्ति देने के लिए कोटान कोट शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना मेरे मालिक। नहीं तो कितने ऐसे हैं जो पूरा शरीर भी नहीं लेकर बैठे हुए, फिर भी मालिक का शुक्राना करते हैं। शुक्राना ईश्वर, शुक्राना, तहे दिल से आपका शुक्राना। तो संगत जी, उस दिन से, और कहते हैं ना कि अभी पेड़ लगाया तो क्या अभी फल मिल जाएगा आपको? नहीं, अगर अभी आपने पेड़ लगाया है तो वो उसका फल आप अभी नहीं खा सकते। कुछ समय बाद, कुछ साल बाद आपको पता चलता है कि जो हमने पेड़ लगाया था, और उसका फल जब आपको चखने को मिलता है, आप उसकी सेवा करते हो, तब जाके कहीं वो बड़ा होता है, धूप छाँव देने लायक होता है, और तब जाके आपको फल देने लायक होता है। तो उसी तरह हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग है कि गुरु पिताजी ब्लेसिंग तो दे देते हैं, लेकिन उसको थोड़ा फलित होने में थोड़ा समय लगता है। हमारे अपने कर्म भी हैं कुछ, मतलब हम वो तो आशीर्वाद दे देते हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी। बट हमारे कर्म ही अगर ख़राब हैं, और हम ही अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी के चक्कर में जल्दी जल्दी करेंगे, ना सब्रे बनेंगे, और अच्छी तरीके से ना किसी चीज़ में मन लगाएंगे, ना भाव से उनका नाम लेंगे, तो संगत जी वो चीज़ें कहाँ से हमारे माफिक होंगी? वो नहीं होगी, वो तो बिगड़ेगा। और संगत जी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे बाबा जी हमारे साथ है ना, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जो हम साथ लेके चलते हैं ना, वो हमारे गुरु पिताजी हैं। उन्हीं से सब कुछ है, सारी दुनिया वो चलाने वाले हैं। तो हम क्यों फ़िक्र लेते हैं? हम क्यों फ़िक्र करें कि हम कुछ भी कर सकते हैं? वो दो जहाँ का मालिक, वो हमें अपने श्री चरणों में जगह दिए, ये क्या कम है? हमारी इतनी औकात, हम तो तुच्छ से जीव, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। एक पानी के बुलबुले हैं, कब उठे कब गिर गए कुछ पता नहीं, लेकिन उनके साए में हमें ना, तो हम सुरक्षित हैं। तो इसके लिए तो हमें हर पल प्रतिपल अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए, अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए, जो मैं करती हूँ। मेरे मालिक, मेरे बाबा, मेरे गुरु पिता, मेरा तहे दिल से शुक्राना, मेरा शुक्राना स्वीकार करो। तो संगत जी, अब जा कर के हमारा मतलब जो बेटा था ना, वो गुरु पिताजी का नाती, तो संगत जी उन्होंने कहा था कि तू चिंता मत कर, इसकी जॉब लग जाएगी। और मेरे को किसी से कहना भी ना पड़ा, उन्होंने अपने लगवाई है, और उसमें पैसे अभी उसको कम मिलेंगे, तो पैसे मत देखना, बस लगा देना। संगत जी, उस टाइम तो हमने पैसे नहीं देखे, बस वो लग गया, मतलब जो भी है जैसा भी है। लेकिन अब गुरु पिताजी उसके रास्ते अपने आप बना रहे हैं। वो कह रहे तू टेंशन मत ले, और वो अपने आप ही सारे रास्ते बना रहे हैं। तो शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, और वो नज़र भी आ रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा। आई लव यू मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। कैसे शुक्राना करूँ बाबा, मेरे पास वो शब्द नहीं जो मैं आपका शुक्राना कर सकूँ मेरे मालिक। फिर भी शुक्राना स्वीकार करना मेरे बाबा। और संगत जी, अभी भी मेरे बाबा जी ऐसे बोलते हैं कि अभी तेरे को ना शनिवार तक का टाइम तू बहुत संभाल कर निकाल ले, क्योंकि अभी भी जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना तेरे अपने, वो बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से। अभी भी वो तेरे लिए बहुत प्लानिंग बना रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। बट वही बात है, हमारे पास तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, हमारे गुरु पिताजी हैं, महाकाल खुद, जिसकी रक्षा करते हैं, उसका काल क्या बिगाड़ेगा, कोई क्या कर लेगा। बस रक्षण तो वो करते ही रहते हैं हर समय। वैसे मेरे से कहते हैं बाबा जी चिंता मत कर, मैंने ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया है कि 100 किलोमीटर तक दूरी तक तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तेरे को कोई छू नहीं सकता, 100 किलोमीटर दूर ही रहेगा ये सब कुछ। लेकिन फिर भी संगत जी पता नहीं क्यों सुधरते नहीं हैं ऐसे लोग, बाज नहीं आते। मतलब अपने ऊपर बीतने के बाद भी बाज नहीं आते, समझ में नहीं आता दूसरों को क्यों नहीं सुखी देख सकते ऐसे लोग। खैर, मालिक जाने। मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि वो किस दूसरों को दुखी रहना करना छोड़कर अपने सुख की तरफ ध्यान दे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इन सब से हमारा रक्षण करने के लिए, चारों दिशाओं से हमारा रक्षण करने के लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बाबा जी कहते हैं कि तेरे बच्चे का गोल्डन पीरियड अब शुरू हो गया है, वो अगर मिट्टी को हाथ लगाएगा तो सोना बनेगा। और मैंने उसको ऐसी ब्लेसिंग दे दी है, ऐसी, तू टेंशन मत ले, अपने आप उसके रास्ते उज्जवल होते जाएंगे, अपने आप उसको दिशा मिलती जाएगी। तो मैं कोई टेंशन नहीं लेती बाबा जी, मुझे पता है आप हो तो सब कुछ अपने आप ही हो जाना है। बस मुझे आप चाहिए मेरे बाबा, मुझे आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नादान थी, अज्ञान थी,
कुछ भी पता नहीं था मुझे, तो मैंने आपसे बच्चों के लिए बोला, बाबा मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाबा चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाबा साथ में है ना तो मेरी सारी दुनिया है। दुख भी सुख से बढ़कर है, और अगर मेरे बाबा साथ में नहीं है ना तो सुख भी दुख से बदतर है। मुझे मेरे बाबा चाहिए, हर हाल में बाबा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे गुरु पिताजी, सदा मेरे साथ रहना बाबा, अपनी इस बिटिया के साथ रहना। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, ये परिवार आपका आपके बिना नहीं रह सकता। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे बाबा जी कह रहे थे, इस नवरात्रि से तेरी किस्मत बदल जाएगी। तू जिस चमत्कार के इंतजार में बैठी थी वो चमत्कार अब होगा। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं जितना शुक्राना करूं आपका बाबा उतना कम है। अनंतो अनंत शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना मेरे मालिक। और कहते हैं, बाबा जी तू टेंशन मत लिया कर, और तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया। तेरे पति के काम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और वो तेरे को ये सारे प्रॉफिट का श्रेय वो तेरे को देगा। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतो अनंत शुक्राना मेरे बाबा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और कहते हैं, बाबा जी तू चिंता ना किया कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा बाबा। बस अब मैं कोई चिंता नहीं करती, मुझे सबसे ज़्यादा इसी ब्लेसिंग की ज़रूरत थी। यही मैं आपसे मांगती हूँ कि बस आप सदा अपनी बिटिया के साथ रहना, और कुछ नहीं मांगूंगी बाबा, कभी नहीं मांगूंगी। बस मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे मेरे बाबा चाहिए, मुझे मेरे बाबा चाहिए, मेरे बाबा का प्यार चाहिए, मेरे बाबा की भक्ति चाहिए, मेरे बाबा की नाम दाद की सौगात जो मेरे बाबा ने मुझे खजाना दिया, मुझे वो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और इन चीज़ों का अधिकार स्वयं मुझे मेरे बाबा ने दिया है। तो बाबा मैं अरदास लगाती हूँ आपसे, बस मुझे यही सब कुछ चाहिए। मेरी ये अरदास पूरी करना मेरे मालिक। दिनों दिन मेरी भक्ति बढ़ती चली जाए बाबा, मेरा प्रेम आपके साथ अथाह हो जाए, बढ़ता ही चला जाए। मेरी तरफ आपके लिए अथाह हो जाए बाबा, इतनी हो जाए कि हर पल अविरल मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ आपका नाम निकलता रहे। आपके नाम दाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए बाबा। बस हर समय मैं आपकी सुध में खोई रहूं, आपकी भक्ति में मस्ती लेती रहूं, आपकी भक्ति में मस्त रहूं बस। और यही तड़प, यही लगन, यही चाह मेरी बढ़ती जाए दिनों दिन, कभी समाप्त ना हो बाबा। जन्मों जन्म के लिए यही अरदास करती हूँ, यही मांगती हूँ आपसे, यही खजाना मैं अपने बाबा को ही मांगती हूँ, अपने बाबा का साथ, अपने बाबा का प्यार, जन्मों जन्मों के लिए, जन्मों जन्मों के लिए बाबा। यही मेरी अरदास, यही मेरी विनती है। आपकी बिटिया बस यही चाहती है, समय चाहे कोई रहे, ऊपर रहे नीचे रहे, सुख रहे दुख रहे, धूप रहे छाँव रहे, मेरे बाबा मेरे साथ हमेशा रहे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, आपके इतने प्यार का शुक्राना मेरे मालिक। जो भी सौगात आज दिन तक आपने मुझे दी है, जो कुछ भी दिया, बहुत दिया मेरे बाबा, बहुत दिया। मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को मानती हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी सौभाग्यशाली अपने गुरु पिताजी की बेटी हूँ, अपने गुरु पिताजी की संगत हूँ। बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड बच्चा हूँ मैं अपने गुरु पिताजी का। बारंबार नमन करती हूँ, शीश झुकाकर बारंबार शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ बाबा, आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरे जीवन को नई दिशा देने के लिए, मुझे अपनी भक्ति, अपना प्रेम देने के लिए, मुझे अपने श्री चरणों की रज देने के लिए, मुझे अपना बना लेने के लिए, हर उस चीज़ के लिए शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना, ये बेशकीमती खजाना मुझे बख्शने के लिए करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जिस तरह मेरी झोली आपने खुशियों से भर दी मेरे बाबा, उसी तरह समस्त संगत परिवार पर अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखना। इस दुनिया में कोई दुखी न रहे बाबा, सबको अनझुल भोजन प्राप्त हो, सबके घर की खजाने भरे रहें, सबको बरकतें प्राप्त हो, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब ऊंचाइयों को छुए, हर घर में उजाला हो मेरे बाबा, हर घर में उजाला हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर में मेरे महादेव का वास हो, महाशिव का वास हो, उनकी मेहर सब पर बनी रहे। ये विनती करती हूँ अपने पिता से, अपने गुरु पिता से। और अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु पिताजी, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई, कोई त्रुटि हो गई हो बाबा आपका सत्संग बोलने में,
तो अपनी इस बिटिया को नादान बच्ची समझकर क्षमा करना। हे संगत जी, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपने संगत परिवार के पास अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ अपनी गुरुपा की आज्ञा के अनुसार। संगत जी, अपना शुक्राना सुनाने से पहले मैं अपने प्यारे गुरुपा का गुरु मंत्र हम जाप करेंगे मिलके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरुपा की आज्ञा है, बहुत दिनों से मेरे पास आ गई कुड़िए शुक्राना कर। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी माफ़ कर दीजिए, मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी या मेरा मन नहीं हो रहा था, जो भी आप समझे। क्या था मुझे नहीं पता, पर अभी मैं शुक्राना लेके आई हूँ। संगत जी, गुरुपा का मैं क्या बड़ाइयाँ करूँ, क्या मैं बोलूँ। गुरुपा वो शक्ति है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। हर तकलीफ में हमारे साथ साया बन के हमारे साथ है। बहुत दिनों से मैसेज आ, मैं बहुत दिन से बहुत परेशान हूँ। मैं क्या मतलब सबकी लाइफ में आते हैं अप्स एंड डाउन, मेरी लाइफ में भी चल रहा है वो फेज़, जो भी जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, कभी लगता है कि नहीं यार ये पहले ही है, ठीक नहीं हुआ है। मुझे अब कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है ना संगत जी, मैं आप सबको बता रही हूँ दिल से, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ही है, बाकी कोई साथ नहीं। जो भी सिचुएशन आए, कहते नहीं, मैं पहले बोलती थी कि मैंने अपना सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। सिर्फ बोलती थी, मुझे ऐसा लगता था मैंने छोड़ दिया, पर हकीकत नहीं थी। टेंशन में लेती थी, 100% नहीं था। अब जो मेरी पिछले मतलब जब से मेरी मदर इन लॉ आंटी आई हैं, उन्होंने सब कुछ करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट वो मुझे गुरुपा ने बहुत पहले से ही मैसेज दे दिया था कि कुड़िए वो तुझे देखने आ रही है कि कौन सी शक्ति तुझे बचा रही है। वो इस बार अपनी पूरी तैयारी के साथ आई हैं। हाँ संगत जी, एकदम सही, गुरुपा की जो टेलीपैथी होती एकदम सही। मेरी सासू आंटी पूरी तैयारी के साथ आई है, बहुत वार किया है, रुक नहीं रही है, करती जा रही हैं घर में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी वशीकरण खाने में मिला के कुछ कर। पर मैं आपको दिल से बता रही, गुरुपा है वो मुझे बचाते जा रहे। सिर्फ 10% ही ऐसा है जो मुझे झेलना पड़ रहा है, वो तो करना ही पड़ेगा। पर एक शक्ति इस साथ में है जो महसूस हो रही है, जो इस चीज़ से बचा रही है मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे बचाने के लिए। पिछले 40 दिन से ऑलमोस्ट मैं ये सब झेल रही हूँ। तो संगत जी, मैं गुरुपा से प्रे भी करती थी, गुरुपा प्लीज़ उनको मत आने दो, कुछ ऐसा करो कि वो यहाँ से चली जाएँ। पर संगत जी एक चीज़ बताऊँ, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। मुझे अब ऐसा लगा कि गुरुपा ने उनको इसलिए अभी तक यहाँ रोक के रखा है कि उनको अच्छे से बता सके कि मेरे संगत परिवार के साथ, मेरे बच्चे के साथ गलत करोगे तो उसका क्या होगा, क्या आगे से होना। मुझे ऐसा अब लग रहा है कि गुरुपा ने उनको इसलिए रोका है अभी तक कि तुम वार करते जाओ, मैं अपने बच्चे को बचाता जाऊँगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, आपकी क्या मर्ज़ी चली, पर मुझे इतना पता है कि मेरे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन सोच के रखा होगा आपने। बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना संजय जी। इतना मेरे अंकल जी के बीच में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। कुछ ना कुछ जिस दिन वो खाना बना के खिलाते हैं उस दिन होता ही होता है। मेबी कभी मुझे लगता है कि अंकल जी मेरे सुधर गए हैं संगत जी। कभी-कभी लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ तो खेल रहे हैं। फिर मैंने कहा कुछ नहीं पता मुझे अब क्या है क्या नहीं। संगत जी सब गुरुपा सँभालेंगे, अब मैंने छोड़ दिया है। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जो भी संगत परिवार मेरे टाइप से प्रॉब्लम से गुज़र रहा हो, मैं आपको सच बता रही हूँ एक्सपीरियंस से, इतनी तकलीफ़ होती है। आप लोग 1 घंटे का जो सत्संग होता है प्लीज़ करो, सुनो, उससे सारे अंदर की नेगेटिविटी आपके पास ऐसा लगता है जैसे मुझे ऐसा है कि मेरे पास ना मायका है ना ससुराल है, मुझे कोई नहीं मुझे नज़र आता। बच्ची है वो भी डर के मारे अपने पापा का ही फ़ेवर लेती है क्योंकि उसको लगता है कि पापा कलेश करेंगे, लड़ाई झगड़ा, उल्टी-सीधी चीज़ें करते हैं।
तो इसलिए वो मुझे ही बार-बार रोकती है कि मम्मा नहीं, आप गलत हो, आज जो है जो भी है। पर संगत जी, मैं सच बताऊँ, जब कोई नहीं होता है 1 घंटे का सत्संग करके, उस समय जो शब्द गुरबानी चल रही होती है, उसमें से जो गुरुपा रिलीव कराते हैं, जो आँसू निकलते हैं, वो एक्चुअल हमारे को हील कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहा होता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी इस सिचुएशन में संगत जी, मुझे नहीं पता मुझसे गुरुपाई बुलवा रहे हैं। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, आप एक अकेला महसूस करो, चारों तरफ से लोग आपको दबा रहे हों, ना आपका मायका आपके लिए खड़ा हो, ना आपका ससुराल, कोई भी आपको अपना नज़र ना आए, तो गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के कुछ नहीं कर सकते, एक दीपक जलाइए और 1 घंटे का सत्संग लगा दीजिए। फिर वो 1 घंटे के बाद जो आप निकल के आओगे, आपको महसूस ही नहीं होगा, वही लोग रहेंगे, वही सिचुएशन होगी, वही सारी चीज़ें होंगी। कोई आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि संगत जी पता है क्या होता है? किसी को हराना हो तो सबसे अच्छी चीज़ लोगों के अंदर क्या होती है कि परिवार में रहते हुए इसको निग्लेक्ट करो, बात करना बंद कर दो। तो लोगों को लगता है कि हम बस इतना कर देंगे तो मेंटली तौर से डिस्टर्ब होके, गिड़गिड़ा के, सब कुछ करके, पर उनको ये नहीं पता कि गुरुपा जिसके पास है और हमारा ये 1 घंटे का जो सत्संग है, ये हमें जो एनर्जी देता है, आप हमारे साथ कुछ भी करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मन जो शांत होता है ना, संगत जी प्लीज़ आप कभी इस सिचुएशन में पड़ना तो ये ट्राई करके देखना। बहुत होता है गुरुबा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। हमेशा गुरुबा के टेलीपैथी मैसेज भी आ रहे थे कि कुड़िए तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, तू डरती क्यों है? तेरा सब अच्छा होगा, तेरा प्योर है। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। सब लोग मुझे बोलते हैं तुम्हारे, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, फलाँ, मतलब आज के ज़माने में संगत जी गलत को हाँ, हँस-हँस के टालते जाओ तो सही। कभी आपने अपने पार्टनर को बोल दिया कि आप ये गलत चीज़ कर रहे हो, फिर देखिए सबसे आसान तरीका होता है गुस्सा करना, चिल्लाना, गाली-गलौज करना और ज़्यादा हो सके तो मारपीट करने की कोशिश। क्योंकि ये लोग प्लान्ड होते हैं, ये मुझे इससे ही पता चला है संगत जी, जो लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता नहीं है, उनको पता होता है। उनको सब पता होता है घर में कौन गलत, पर उनको पता है कि कहाँ मुझे नहीं बोलना है, जहाँ और कहाँ मुझे अपना गुस्सा निकालना है। तो संगत जी, इस सब चीज़ों से हट के उस समय सिर्फ़ मंत्र जाप करते रहो, जो अगला निकाल रहा है उसको करते रहो। क्योंकि एक चीज़ गुरुपा ने बोल दी है ना, जो मुझे समझ में आ रही है, कि कोई हमसे लड़ता है, हम उसको आगे से आर्गुमेंट करते हैं, तो हम उसके कर्म काट रहे हैं। एक्चुअल में गुरुपा ने बोला ना, आप किसी को सज़ा दिलाना चाहते हो, तो उसकी बुराई मत करो, उसके कर्म सही मत करो। तो मैंने अब यही कि आप मुझे कुछ भी बोलो, गाली दो, कुछ भी, मैं बस चाहती हूँ ना कर्मा लौट के आए, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने बोला कि मैंने आपके कर्म सही कर दिए। पर गुरुपा है ना, मैं आपके कर्म ही नहीं सही करूँगी, मैं आपको रिप्लाई ही नहीं करूँगा, आपको जो करना है करते रहो। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरी हर पल मदद करने के लिए, अपना बनाने के लिए, है इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए। संगत जी, आप लोग का भी बहुत शुक्राना। सच बोल रही हूँ दिल से, ये आप लोग भी नहीं होते तो मैं तो ऐसे घुट-घुट के कब की मर चुकी होती। तो इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए, जो मैं अपने दिल की बात मैं आप लोगों से कह सकती हूँ, या हमारा पूरा परिवार जो है, जो मेरी टाइप की सिचुएशन से गुजर रहा है, उन सब के लिए गुरुपा ने एक परिवार जो बनाया है हम सबके, उसे बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। कभी हमारा साथ नहीं छोड़ना। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के लाइफ में आने के बाद इतने चमत्कार होते हैं कि कहीं न कहीं से हम थम के वापस आ जाते हैं, वरना इसके पहले कभी मुझे नेगेटिविटी हावी होती थी या कुछ बुरा लगता था, तो मैं गुस्से में आके बहुत कुछ गलत करती थी, सामने वाले को बोल देना डायरेक्ट। लेकिन अब ऐसा लगता है कोई बड़ा बैठा है, तो उनके पास घूमते फिरते अपन आ ही जाते हैं, तो वो बोलना हो जाता है। यानी जैसे एक गुरुजी बैठे हैं अपने ऊपर, तो सॉल्व करना, बातें करना, ये सब कुछ हो जाता है। अ, हम हम पे नेगेटिविटी हावी होती है, लेकिन वो उसी दिन सॉल्व हो जाती है, या फिर किसी न किसी तरह कहीं न कहीं से कुछ न कुछ हमें रास्ता मिल ही जाता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे ये गाइडेंस मिला कि थोड़ा पेशेंस रख,
हाथ ही निकल गया, पूँछ बची है, पूँछ धीरे-धीरे जाती है, तो एक तसल्ली हुई। वाक़ई गुरुजी के साथ जब हम जर्नी में होते हैं, तो हमें डिवाइन गाइडेंस बहुत मिलता है। गुरुजी के पहले ऐसे कभी नहीं होता था कि इतना सटीक नॉलेज मिले और उसी दिन मिले। पहले मेरे साथ मैं इस तरह परेशान हुई रहती थी, तो कुछ न कुछ कलह कलेश हो जाता था, घर में झगड़ा हो जाया करता था और वो चीज़ बहुत ज़्यादा हावी होती थी। उस चीज़ का बहुत नेगेटिव असर होता था। लेकिन अभी गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा है कि रात में भी तसल्ली आ गई, गुरुजी के लाइव दर्शन से वो करते-करते सो गई और जब उठी तो भी एक थोड़ी तसल्ली थी। यानी लाइफ़ इतनी नहीं बिगड़ती जैसे पहले बिगड़ती थी। पहले के 10 दिन बिगड़ना और अभी 1 दिन में सही हो जाना, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है अपने साथ और संगत जी मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम बहुत बार गिरते हैं, पर गिर के वापस उठना चाहिए। मेरे ससुराल वाले वगैरह सब तरफ से चारों तरफ से परेशानी घिरी हुई है, लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़े हुए होते हैं ना, तो किसी न किसी तरह हमारे मन में थॉट आते हैं, हम किसी चीज़ से संपर्क बना लेते हैं, कहीं न कहीं से हमें जवाब मिल जाता है, वो गुरुजी के इससे ही मिलता है। जैसे मैं इतने दिनों से पेशेंस रख के सब बराबर कर रही थी। मंत्र जाप करना मेरा बराबर था, रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करना बराबर था। पर कल पता नहीं अचानक क्या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई थी और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो शायद गुरुजी ने वो बात जान ली। कि इस नेगेटिविटी में जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, तो मैं कोई भी रिलेटिव को फ़ोन कर लेती थी या किसी को भी फ़ोन कर लेती थी, तो मेरी समस्या दुगनी हो जाती थी। लेकिन अब कहीं न कहीं मुझे डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, मैं अल्लाह के बंदों के टच में रहती हूँ, तो किसी और को फ़ोन ना करके मैंने मेरी एक काउंसलर है जो ऐसे क्लासेस वग़ैरह चलाते हैं, बराबर उसी को फ़ोन किया और उनको फ़ोन करो तो कहीं न कहीं से डिवाइन हमें गाइड करता है। तो हमारी बातों का रिएक्शन निकलता है, ना तो पहले हम किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर लिया करते थे, सहेली को कर लिया करते थे, वो बस सुन लेते थे और हमारी प्रॉब्लम उल्टा डबल हो जाती थी क्योंकि कहते हैं ना डिवाइन का गाइडेंस सबसे बड़ा होता है। अब जैसे मैंने कल मेरी काउंसलर को फ़ोन किया और गुरुजी का भी गुरुजी से भी गुरुजी के मैसेज देख के दर्शन करके चुपचाप सो गई। तो आज बराबर उस चीज़ का मुझे आउटपुट मिला। वो काउंसलर ने अपनी हेड को बताया और हेड जब डिवाइन प्रे कर रही थी, तो वो मैम का मतलब 15,000 फीस है 1 टू 1 काउंसलिंग का, लेकिन वो मैम ने खुद बोला कि कविता यानी परेशान है, कविता परेशान है, उससे मेरा 1 टू 1 काउंसलिंग करा। वो मैम ऐसे पैसे देने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट मिलती है 15,000 की, लेकिन वो मैम ने खुद मुझसे बात की। तो ये वो मैम ने बात नहीं की, ये गुरुजी ने कराई, डिवाइन ने करवाई। वो गुरुजी ने भेजा कि मेरी बेटी से तुम 1 टू 1 बात करो और समझाओ। मैं गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उस मैम के थ्रू मुझे गाइडेंस दिया, खुद होके गाइडेंस दिया और मेरी भी थॉट प्रोसेस बनी कि वो मैम को मैंने फिर फ़ोन किया। मैं बहुत जोश में आ गई थी कि अब मुझे जाना है, मुझे काफ़ी सारे गुरुजी ने चेहरे दिखा दिए। तो वो मैम ने मुझे समझाया कि पहले ये चीज़ भी धीरे-धीरे होती है, पहले अपने ऊपर काम करो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि किसी का कुछ असर ना हो, डिवाइन से कनेक्शन बनाओ, फुली प्रोटेक्टेड हो और उसके बाद कोई स्टेप उठाओ। तो ये गुरुजी ने ही कहलवाया वरना मैं तो अब तक की जितनी मेहनत है उसके ऊपर पानी फेरने वाली थी। मैं वापस से ससुराल जाने वाली थी बिना किसी प्रिपरेशन के। वो मैम ने मुझे समझाया कि तुम अपना प्रिपरेशन करो, जोश में कोई काम मत करो, होश में करो। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो गुरुजी ही डिवाइनली मेरे को अंदर आके समझाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है और एक तसल्ली आई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मैंने दिल्ली यानी वो कहते हैं ना कहीं न कहीं हम कुछ अच्छा करते हैं तो गुरुजी
हमारी हर बात समझ जाते हैं कि हाँ, अब ये फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, अब उसे किसी के द्वारा समझाना चाहिए। वैसे गुरुजी ने आज मुझे समझाया। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से 1 टू 1 जो प्रोफ़ेशनल है, जो 15,000 रुपए लेते हैं एक बार बातचीत करने का, वो खुद से चल कर आई है और मुझे इतनी अच्छी तरह समझाए कि जिसके समझने से मैं समझ गई हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी की तो जितनी बड़ाई किए जाए कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।